अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। कोटा से बड़ी खबर जान लीजिए, जहां पर मुक्ति धाम से लगातार तीसरी बार अस्थियां गायब हुई हैं और 15 दिनों के भीतर ये तीसरी बार अस्थियां गायब हो चुकी हैं। लीलाबाई का 4 जनवरी को अंतिम संस्कार हुआ था। तीसरे दिन अस्थि संग्रह में चिता स्थल खाली मिली और परिजनों ने रामगंज मंडी थाने में इसकी शिकायत दी है। मुक्तिधाम की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। कोटा के रामगंज मंडी इलाके का मुक्तिधाम इन दोनों चर्चा का केंद्र बना है। यहां से मृतकों की जो अस्थियां हैं वो गायब होने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले 15 दिनों में ये तीसरी बार हुआ है जब किसी के अंतिम संस्कार के बाद अस्थियां और राख लापता हो गई। 4 जनवरी को बुजुर्ग महिला लीलाबाई का अंतिम संस्कार मुक्तिधाम में हुआ था। परिवार के सदस्य तीसरे दिन अस्थियां इकट्ठा करने पहुंचे तो पता चला कि जो चिता वाली जगह है वो पूरी तरह से खाली है। परिजनों को लगा कि जैसे उनकी आस्था के साथ कोई बड़ा धोखा हो गया। उन्होंने तुरंत रामगंज मंडी में शिकायत दर्ज कराई और दोषियों को सजा देने की मांग की। लीला देवी मेरी कजिन सिस्टर थी। 4 तारीख को इनका दाग हुआ था। उसके बाद दिन से हम रोज यहाँ पे शाम को टाइम दूध रखने आते हैं। रात को आए, व्यवस्थित अच्छी तरह सब कुछ बढ़िया था। जब सुबह हम इसके तिये के लिए आए तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं है। ये इसकी गौरव, अब हम हरिद्वार जाएं तो क्या लेके जाएं, कैसे उनका बाकी कार्यक्रम हो। थाने में भी रिपोर्ट करवाई है। इसमें मैंने अभी थाना अधिकारी से बात की है रामगंज मंडी। उन्होंने बताया है कि 3-4 दिन पहले भी इसी तरह घटना हुई थी, सूचना मिली थी। इस पर हमने नगर पालिका चेयरमैन साहब संपर्क किया है। नगर पालिका को पत्र भी लिखेंगे कि वो CCTV कैमरा लगाएं ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। और इस एंगल पे भी जांच कर रहे हैं कि कोई जानवर वगैरह तो नहीं आया है, क्योंकि वहाँ पे गाय, कुत्ते, बिल्ली सभी चढ़ रहे हैं। लेकिन CCTV कैमरे से इस घटना को कवर किया जा सकेगा। शाकिर इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए कोटा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शाकिर, मुक्तिधाम से अस्थियां लगातार चोरी हो रही हैं। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर यहाँ पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल, और 15 दिन में ये तीसरी बार है, तो बिल्कुल जो परिवारजन है और जो क्षेत्र के लोग हैं उनमें आक्रोश भी है। क्योंकि इससे पहले 30 दिसंबर को मुन्नी बाई जो है, जिनका देहांत हुआ था, उनकी भी अस्थियां जो है वहां से गायब हो गई थी। वहां पर राख मिली थी। परिजनों ने उस वक्त भी नाराजगी जाहिर की थी। अब पुलिस इस पूरे मामले में जो है नगर निगम को पत्र लिखने की बात कह रही है कि नगर निगम को पत्र लिखा जाएगा ताकि सभी मुक्तिधामों पर CCTV कैमराज लगाए जाएं। लेकिन ये रामगंज मंडी का ही मामला नहीं है। इससे पहले कोटा शहर में भी जो है सुभाष नगर, नयापुरा, छावनी और केशवपुरा जैसे जो मुक्तिधाम है वहाँ पर से भी जो है इस तरह के मामले सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं मुक्तिधामों पर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, गार्ड की व्यवस्था के साथ में CCTV कैमरों की जो है वो दरकार है। रामगंज मंडी के जो लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, इसके अलावा क्षेत्र के जो लोग हैं, वो मांग कर रहे हैं कि नगर पालिका की ओर से ये इंतजाम किए जाएँ। जनप्रतिनिधियों से भी उन्होंने मांग की है कि ये धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ जैसी बात है। गमगीन परिवार जब तीसरे की रस्म अदा करने के लिए पहुंचता है तो उनको वहां से निराश होकर के लौटना पड़ता है और वो अपने किसी को खो देता है और उसके बाद उसकी जो अस्थियां हैं वो भी उनको नहीं मिल रही है। तो ये तीसरा मामला सामने आने के बाद में अब जो है इस पूरे मामले में जिला प्रशासन, पुलिस की जो टीम है वो भी जांच कर रही है। पुलिस तमाम एंगलों से इसमें जांच कर रही है कि आखिर को क्या वजह है कि यहाँ से अस्थियां चोरी हो रही है, क्योंकि या असामाजिक तत्व कर रहे हैं या कोई तांत्रिक क्रिया करने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, या फिर कोई जानवर जो है उस इलाके में सक्रिय हैं जो रात के वक्त में वहाँ आ जाते हैं। लेकिन जो भी हो, जांच पे जो भी निकल करके आए, तो मुक्तिधामों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए और इसके लिए लगातार मांग भी की जा रही है। अब देखना होगा, नगर निगम को पुलिस पत्र भी लिख रही है। नगर निगम, इस नगर पालिका जो है सांगोद की, वो इस मामले में किस तरह का एक्शन लेती है। ठीक है शाकिर, बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए।